बार दिल्ली के इलेक्शन से आपने क्या कुछ सीखा? 2014 में अरविंद केजरीवाल चीफ मिनिस्टर बनते हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर बनते हैं और कंटिन्यू वो प्राइम मिनिस्टर बनते जाते हैं और आज 2025 है और आज भी वो प्राइम मिनिस्टर हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल इस बार जो हैं चीफ मिनिस्टर नहीं बन पाए और वो अपनी सीट को भी बचा नहीं पाए। क्या कारण रहा? जो उनके ऊपर दाग लगता था चोरी का, डकैती का, वो दाग अब कहीं ना कहीं सिद्ध होता हुआ आपको भी देखने को मिलेगा। अब उनकी जो सरकार है वो मात्र पंजाब में ही बची हुई है और एक एमएलए उनका हमारे जम्मू कश्मीर का भी है, महराज मलिक। बाकी अरविंद केजरीवाल की जो पार्टी है उसका सफाया लगभग हो गया है। क्या कुछ कारण रहे कि वो इस बार इलेक्शन नहीं जीत पाए? क्या उनके ऊपर जो बदनामी का दाग लगा था, चोरी चकारी का, जो सारे केसेस उनके ऊपर लगे थे, क्या वो कुछ कारण रहे? क्या जो उनने दिल्ली में काम किया था, चाहे फिर वो स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे फिर वो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर हो, या फिर रोड कनेक्टिविटी हो, या फिर कुछ और गतिविधियां हो, क्या उनमें कोई कमी थी? क्या कुछ काम ऐसे किए थे जो लोगों को पसंद नहीं आए, या फिर कुछ ऐसा था कि लोगों को भी मालूम था कि अगर इस बार अरविंद केजरीवाल अपनी प्रचंड जीत को हासिल करते और एक बार फिर से चीफ मिनिस्टर बनते, यानी कि थर्ड टेन्यूर अपना पूरा करते, तो उसके बाद वो हमारे काम क्या ही पूरे करते। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ, इस समय जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार है जो कि चाहकर भी जम्मू कश्मीर के नौजवानों का, जम्मू कश्मीर के लोगों का किसी का भी काम नहीं कर पा रहे हैं। कारण यही है कि अब ये यूनियन टेरिटरी बनी हुई जो कि 2019 से लेकर अभी तक चल रही है और उम्मीद लगाए बैठे हैं कि कब ये स्टेटहुड दोबारा वापस होगी। चलिए, ये रही हमारी एनसी की बात। लेकिन आम आदमी पार्टी अब सुर्खियों में भी नहीं रहेगी और जो विपक्ष का काम दिल्ली में वो कर रही थी वो लगभग अब उनका सुपड़ा साफ हो गया है। अगर हम विपक्ष की बात करें पूरे भारत देश की, तो लगभग जो है विपक्ष के नाम पर अब दिल्ली में कांग्रेस ने खाता भी नहीं खोला है। कांग्रेस के क्या कारण रहे? क्या कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में कमी आई है? क्या कांग्रेस के कार्यकर्ता अब नहीं रहे? क्या जितनी भी हमारी स्टेट्स हैं, क्या उनमें कांग्रेस के कार्यकर्ता नहीं रहे? तो जवाब यही है कि कार्यकर्ताओं की तो कोई कमी नहीं है, लेकिन इनके पास जो लीडर्स हैं उनमें कमियां हैं, उनमें दोष हैं। इसलिए कांग्रेस का भी सफाया जो है सुपड़ा साफ हो रहा है। रही आम आदमी पार्टी की बात, तो ऐसा लगता है कि आने वाले समय में जब भी 2027 के बाद पंजाब में इलेक्शन होंगे, तो वहाँ पर अरविंद केजरीवाल की पार्टी जो है किस तरह से अपना कामकाज करेगी, किस तरह से अपनी गतिविधियाँ तेज़ करेगी। क्योंकि भाजपा सरकार ऐसी सरकार है जो कि 26 साल बाद दिल्ली में आई है और इतनी मेहनत कर रही है, और अब लोगों को भी ये देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि वह हमारे लिए क्या कुछ कर सकते हैं। क्योंकि जो अरविंद केजरीवाल कहा करते थे 200 बिजली यूनिट फ्री देने की बातें, स्कूलों को अपग्रेड करने की बातें, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करने की बातें, अब तो वो नहीं रही। अब हमें ये देखना है कि भाजपा दिल्ली में क्या परिवर्तन लाती है। हालांकि हमें उम्मीद है पहले से ज़्यादा बेटर आपको दिल्ली में अब देखने को मिलेगा। लेकिन आपको क्या कुछ लगता है, क्या कुछ कारण रहे आम आदमी पार्टी के हारने के, वो आप कमेंट बॉक्स में राय रख सकते हैं। हम उसके ऊपर भी एक चर्चा ज़रूर करेंगे।
और जो कांग्रेस है, जो दिन प्रतिदिन डूबने की नाव में चल रही है और इस तरह से डूब रही है कि उभरती हुई नहीं दिख रही। हालांकि कार्यकर्ताओं की इसमें अभी तक भी कोई कमी नहीं है। कार्यकर्ता अभी भी ज़िंदा हैं, ज़मीन पर हैं, अपनी जगह पर मौजूद हैं। उसके बारे में आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय दे सकते हो और हम उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। लेकिन फ़िलहाल यही है, 26 साल बाद भाजपा दिल्ली में आई है और अब आम आदमी पार्टी जो है अपना बोरी बिस्तर लेके आराम करेगी और फिर से तैयारी करेगी कि अगली प्लानिंग कैसे की जाए। यानी कि अगली प्लानिंग अब अगले 5 साल बाद वो किसने देखे। हालांकि राजनीति में हार जीत चलती रहती है, आज कोई और जीता है, कल कोई और जीतेगा, इस तरह के परिवर्तन आते रहते हैं। उसके ऊपर तो हम आपके ऊपर छोड़ देते हैं वो कौन जीतेगा। लेकिन फ़िलहाल आम आदमी पार्टी जो है इस बार नहीं जीत पाई है और बीजेपी जो है 26 साल बाद सेंटर में अपनी यूटी में अपनी दिल्ली में अपनी सरकार बनाने जा रही है। यानी कि दिल्ली में तो सेंटर में ऑलरेडी थी, लेकिन अब दिल्ली की जो यूटी है अब उसमें भी भाजपा की सरकार जो है जल्दी बनने जा रही है और उसमें अब कौन मुख्यमंत्री का चेहरा होगा उसके ऊपर हमारी नज़र रहेंगी। वो बातें भी हम आप तक ज़रूर रखेंगे।